जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा जी, क्या हाल है आप सब लोग का? आई थिंक आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे अपने घरों में। अच्छा जी, तो आज हमने चैप्टर नंबर हमारा 3 स्टार्ट हुआ है और अपना आर्टिकल नंबर 3.4 करना है। ठीक है, तो 3.4 वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजीज, और ये बड़ा आसान भी है। ठीक है, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपकी जो एक्सरसाइज है वहां पर दो क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो लॉन्ग क्वेश्चन पूरा बन रहा है, और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 शॉर्ट जो है, उसमें उसने कहा हुआ है कि डिफाइन स्टार टोपोलॉजी। वैसे तो मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन आएंगे, बीच में से भी सवाल आ सकते हैं। तो ये टोटल इसकी 4 टाइप्स हैं, उनमें से कोई भी शॉर्ट में आ सकता है, उसमें से कहीं से भी एमसीक्यू आ सकता है। तो इसलिए आपने इस टॉपिक को बहुत ही एहतियात से, अच्छे अंदाज में इसको समझना है और इसकी तैयारी करनी है। ठीक है, क्योंकि अगर बोर्ड में से ये, वैसे ही ओवरऑल चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी तक वैसे ये न्यू बुक आई है, इसकी जो डिजाइनिंग उन्होंने की है, अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन अगर बनता है, जो कि मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर नंबर 3 जो है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बच्चों को थोड़ा आसान भी लगता है, लेकिन ये कि नई डिफरेंट टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो रही हैं, उनको समझना जरूरी होगा। तो बहरहाल 3.4 आर्टिकल आज हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है नेटवर्क टोपोलॉजीज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें से लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यूज सब कुछ आ सकता है। ठीक है ना, तो इसको आपने एहतियात से करना है। ले जी, नेटवर्क टोपोलॉजी शुरू करते हैं। देखिए बेटा जी, हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है नेटवर्क। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम कंप्यूटर नेटवर्क्स है। अब नेटवर्क के अंदर क्या हुआ है कि हमने दो कंप्यूटर्स जो है उनको कनेक्ट किया है, तारों के जरिए किया है या वायरलेसली किया है। बहरहाल हमने उनको जोड़ दिया है, उनको लिंक कर दिया है, और अब बात यह है कि उनके दरमियान डाटा का तबादला हो रहा है। दो कंप्यूटर तक तो बात ठीक थी, लेकिन जब किसी जगह पर आपने दो से ज्यादा, 5, 10, 15 कंप्यूटर्स को अगर आपने कनेक्ट करना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कोई ना कोई मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा, कोई ना कोई तारों को जोड़ने का एक तरीका जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो 3 4 तरीके हमारे पास हैं। तारों को जोड़ने का जो तरीका है उसे टोपोलॉजी कहते हैं आम जुबान में। जो वायर्स को कनेक्ट करना, अच्छा इसमें वायरलेस की बात नहीं हो रही। टोपोलॉजीज वाला जो टॉपिक है, क्योंकि वाईफाई में तो थ्रू द एयर काम हो रहा है, उसमें तो हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पर बात हो रही है फिजिकल वायर्स से, तारों से। जब आपने अपने सिस्टम्स को जोड़ना है, तारों को बिछाना कैसे है, किस लेआउट में, किस पैटर्न में जो है आप कंप्यूटर्स को जोड़ेंगे, 5, 10, 15, 50 कंप्यूटर्स हैं, तो उसके लिए आपको टोपोलॉजी कोई ना कोई चूज करनी पड़ेगी। तो टोटल 4 टोपोलॉजीज मशहूर हैं, और वही हमारे सिलेबस में है। तो पहले हम नेटवर्क टोपोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या कह रहे हैं जी? नेटवर्क टोपोलॉजीज आर द मेथड्स यूज्ड टू डिफाइन द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट। ठीक है ना, आपको अरेंजमेंट जो है वो दिखा रहा है ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस इन अ कंप्यूटर नेटवर्क, कि आपने उनको कनेक्ट कैसे किया है, उनको रखा कैसे है, उनकी तरतीब क्या बनाई है। तो ये अरेंजमेंट का जो है वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तरतीब को। इन अ कंप्यूटर नेटवर्क, एक नेटवर्क के अंदर जहां आपने कंप्यूटर्स जोड़ने हैं, उसका तरीका कार क्या रखा है। सो वेयर ईच डिवाइस इज कॉल्ड अ नोड। ले जी, अब ये टेक्निकल टर्म इस्तेमाल हो रही है टोपोलॉजी में। वो कह रहा है कि जब नेटवर्क में कोई भी डिवाइस है, उसको टेक्निकली जो है नाम दिया गया नोड का। स्टेशन भी कह सकते हैं, ठीक है ना, नोड भी कह सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे नोड का इस्तेमाल किया उसने वर्ड। So the reliability and performance of a network are impacted by the way its devices are linked। जरा गौर कीजिएगा, जो भी तरीका आप तारों को जोड़ने का पैटर्न इस्तेमाल करेंगे, अरेंजमेंट इस्तेमाल करेंगे, वो उसकी वजह से वो कह रहा है जी कि आपके नेटवर्क के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ेगा। या तो स्पीड स्लो हो सकती है, या उसका कंट्रोल डिफरेंट हो सकता है। तो वो सारी चीजें जो हैं अभी हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सबसे मशहूर तरीकाकार हमारे पास जो है बस टोपोलॉजी का, वो आ जाता है जी। नंबर 1 है जी पहली, और ये सिंपल सा तरीकाकार है। इसमें क्या होता है कि आप, एक मेन तार होती है, आप ये डायग्राम भी देख सकते हैं। ठीक है, आपके सामने डायग्राम शो हो रही है कि आपने एक मेन वायर ली है। मेन वायर, पहले हम इसकी लेआउट को, और ये वो टॉपिक है बेटा जी, इसमें आपने ये डायग्राम्स बनानी है। ठीक है, अगर आप ये डायग्राम नहीं बनाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन में, अगर ये टोपोलॉजीज वाला क्वेश्चन आता है, तो आपके नंबर कटेंगे। अच्छा, जरूरी नहीं कि ये कंप्यूटर इस तरीके से ही बनाना है। आप कोई भी एक रेक्टेंगल बॉक्स बना के, जस्ट एक एलसीडी टाइप बनाकर जो है उसको शो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब बस में होता क्या है, ये
एक मेन तार होती है, और उस तार के देखो आप ऊपर भी और नीचे भी, या लेफ्ट और राइट आप कह लें कि एक मेन वायर है और उसके लेफ्ट और राइट दोनों साइडों पे आप कंप्यूटर्स जोड़ते जा रहे हैं, दैट्स इट, दिस इज बस। और ये जो मेन तार है इसको बस कहते हैं, मतलब एक सिंगल लाइन जो है, तार जो है मेन तार, उसको बस कह रहे हैं, ठीक है। बस बेसिकली जो करंट के सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, इस वजह से इसका नाम बस रखा गया है। आम जो हमारी बस है, जो इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, उसको बस कहते हैं। तो यहाँ पर की उसी चीज को इस्तेमाल किया उन्होंने और उस पर इसका नाम रख दिया है। सिग्नल्स इस पूरी वायर पर जो है वो ट्रेवल करेंगे, ठीक है। सो इन अ बस टोपोलॉजी ऑल द डिवाइसेस शेयर अ सिंगल कम्युनिकेशन लाइन। सिंगल कम्युनिकेशन, ये एक मेन सिंगल तार है, ठीक है, सारे कंप्यूटर इसी के साथ कनेक्ट होंगे, इज कॉल्ड अ बस, उसी को बस कहते हैं। सो ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू दिस सेंट्रल केबल। ये जो मेन तार है, इस पूरी टोपोलॉजी में जो भी नए कंप्यूटर आएंगे, 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 50 हैं, वो सारे इसी मेन तार पे कनेक्ट होंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये आपकी बस टोपोलॉजी कंप्लीट हो गई। वैसे ही फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, डू यू नो या डिड यू नो पढ़ लेते हैं। बस टोपोलॉजी इज इजी टू सेटअप, इसको लगाना आसान है। बट इफ द मेन केबल फेल्स, इसका नुकसान क्या है कि ये जो ऊपर आपको मेन तार दिखाई थी जिसको हम बस कह रहे हैं, अगर वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, ठीक है, अगर वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, जैसे कि ये तार है आपके सामने, ठीक है, ये मेन तार अगर ये टूट गई, ये यहां से ब्रेक हो जाए, यहां से ब्रेक हो जाए, तो आपका पूरा जो है नेटवर्क वो डाउन हो जाएगा। यानी आपने घर में या ऑफिस में अगर कोई नेटवर्क बनाया है जिसमें बस टोपोलॉजी इस्तेमाल की है, तो वो कह रहा है कि अगर मेन केबल टूट गई तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। एक फायदा एक नुकसान दोनों चीजें बता दी उसने, कि फायदा ये है कि इसको बनाना, इसको लगाना बहुत आसान है, एक सीधी तार लाओ और उसके साथ कनेक्शन कर दो। लेकिन लेकिन अगर मेन केबल फेल हो गई तो पूरा नेटवर्क गोज डाउन, द होल नेटवर्क गोज डाउन, ठीक हो गया। तो ये बस टोपोलॉजी बहुत ही आसान थी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं जी स्टार टोपोलॉजी की। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, पहले इसकी डायग्राम देख लेते हैं। हर टोपोलॉजी की जो डायग्राम है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें स्टार टोपोलॉजी में क्या हो रहा है, एक सेंटर में एक हब या स्विच या राउटर आपने लगा लिया है, और बाकी सारी जो है ना आपकी डिवाइसेस उसके साथ कनेक्टेड है। नॉर्मली स्विच या हब इस्तेमाल होती है, राउटर मैंने बताया चूंकि बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए उसका इतना ज्यादा जो है वो कोई कंपनी, कोई कोई कंपनीज हैं जो राउटर भी यूज कर सकती हैं, लेकिन बहरहाल ज्यादातर स्विच या हब इस्तेमाल होते हैं। तो स्टार, जरा गौर करें, एक स्टार सी शेप बन रही कि सारी चीजें इसके साथ कनेक्टेड है। अब इसके भी अपने कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो स्टार टोपोलॉजी में क्या कह रहा है, इन स्टार टोपोलॉजी ईच नोड, यानी अब ये बात यहाँ पे टर्मिनोलॉजी आपको समझ आ जानी चाहिए। नोड कोई भी कनेक्टेड डिवाइस जो है आपकी नेटवर्क के ऊपर, उसे नोड कहते हैं, टेक्निकल टर्म यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। कह रहा है जी ईच नोड इन अ नेटवर्क कम्युनिकेट्स विद अदर्स वाया सेंट्रल स्विच और हब। देखें उसने भी दो ही बातों का जिक्र किया है कि एक सेंट्रल जो डिवाइस है वो हब हो सकती है, स्विच हो सकती है, जो सेंटर में लगी हुई है, उसी के थ्रू कम्युनिकेशन होगी, ठीक है ना। वाया कहते हैं के जरिए, ठीक है। सो द हब कह रहा है हब वर्क्स एज अ डाटा फ्लो रिपीटर। अच्छा हब क्या कर रही है, हब एक रिपीटर है, मतलब पीछे से सिग्नल आया, मतलब मिसाल के तौर पर इस कंप्यूटर ने बात करनी है इसके साथ, ठीक है, तो इसने सिग्नल दिया इसको, अब इसकी मर्जी है कि ये जाने दे या ना जाने दे, यानी यहां पर आप कंट्रोल कर सकते हैं इसकी मदद से, ठीक है। तो यहां से इसने क्या किया, सिग्नल आया उसको यहां भेज दिया क्योंकि इसने इधर भेजना था। आगे इस डिवाइस ने कहा जी मुझे इधर बात करनी है इस डिवाइस के साथ, तो इधर से यहां से सिग्नल आया और इसने इसको भेज दिया, तो रिपीट कर रहा है, वही सिग्नल है उसको एम्पलीफाई कर रहा है, साफ कर रहा है और आगे भेज देता है, ठीक है। अच्छा जी, तो क्या कह रहा है, द हब वर्क्स एज अ डाटा फ्लो रिपीटर, जस्ट वो डाटा को फ्लो करने के लिए रिपीट करता है सिग्नल को। एग्जांपल कह रही, थिंक सोचें ऑफ अ स्कूल प्रिंसिपल्स ऑफिस कनेक्टेड टू ऑल द क्लासरूम्स थ्रू इंटरकॉम्स। मिसाल के तौर पर आपके स्कूल के अंदर अगर प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर जो है वो एक इंटरकॉम लगा हुआ है, यानी सारे कमरों के साथ एक एक फोन है और वहां पर पूरी एक्सचेंज बनी हुई है, तो आपका जो प्रिंसिपल ऑफिस है इज द हब एंड द क्लासरूम्स आर द नोड्स। तो सारे अपनी तारों के जरिए जो है प्रिंसिपल के ऑफिस से कनेक्टेड है, और किसी ने डायरेक्ट बात करनी है आपस में प्रिंसिपल को कहेंगे, प्रिंसिपल जो है उनका वो कनेक्शन मिला देगा, तो वो आपस में बात कर सकते हैं। मतलब एक जस्ट एक आइडिया दिया है। जो एक्सचेंज होती है टेलीफोन एक्सचेंज वो इसी तरह से काम करती है, ठीक है। टेलीफोन एक्सचेंज में क्या होता है कि आप जो नंबर होता है, आगे पहले फिजिकली ऑपरेटर बैठता होता था, अब तो खैर ये सब कुछ ऑटोमेटिक हो चुका है। तो बहरहाल उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि आपका जो प्रिंसिपल का ऑफिस है वो एक सेंट्रल एक हब बन जाएगी और क्लासरूम जो है वो सारे के सारे उसके नोड होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये डायग्राम इसी तरह से आपने बनानी है। आपने एक सेंट्रल डिवाइस बना देनी है, और मैंने बताया एक सिंबॉलिक किस्म के ये डिफरेंट जो है वो 5-7 जो है वो आपने उसके दाएं बाएं आपस में ये
कह लें कि सिंबल बना के आपने नोड्स को शो कर देना, ठीक है। अच्छा, ये आप गौर कर सकते हैं कि स्टार के अंदर कोई भी डिवाइस आपस में डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, सारे कनेक्टेड हैं पर इनडायरेक्टली कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ दिस सेंट्रल डिवाइस। ये सेंट्रल डिवाइस कोई स्विच भी हो सकता है, कोई हब भी हो सकती है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये कह रहा है कि क्लास एक्टिविटी आप चाहे तो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। क्लास में या घर में आप करना चाहें, करना क्या, क्रिएट अ स्टार टोपोलॉजी मॉडल यूजिंग स्ट्रिंग्स, रस्सियां लेकर आप स्टार टोपोलॉजी बनाएं। अ पेपर कप्स, जो आम आपके कप नहीं मिलते, जो आप लोग डिस्पोजेबल, टू सिमुलेट द कनेक्शन बिटवीन अ सेंट्रल स्विच एंड पेरिफेरल नोड्स, और उसके साथ जो कनेक्टेड डिवाइसेस है उनको दिखाने के लिए एक दरमियान में जो है वो आप एक सेंट्रल कप रख ले और उसके साथ जो है बाकी डिफरेंट जो है बना ले, बना लिया, आपकी मर्जी है। अच्छा जी, अब इसका भी फायदा और नुकसान, हर टोपोलॉजी का, हर चीज का कोई ना कोई फायदा होता है, कोई ना कोई नुकसान होता है। कह रहा है इन स्टार टोपोलॉजी इफ द हब या स्विच स्टॉप्स वर्किंग द होल नेटवर्क गोज डाउन। गौर कर लें, क्या हो रहा है कि ये पूरा नेटवर्क डिपेंड कर रहा है इस सेंट्रल डिवाइस पर, ये पूरा नेटवर्क इस डिवाइस पर। मतलब अगर फर्ज करो इसका इससे कनेक्शन खत्म होता है या ये कंप्यूटर खराब होता है तो सिर्फ यही कंप्यूटर रुकेगा, बाकी नेटवर्क चलता रहेगा। ये दो कंप्यूटर खराब हो गए, ये दोनों जो है वो नेटवर्क से बाहर निकल जाएंगे, बाकी सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन अगर ये सेंटर डिवाइस खराब हो गई तो पूरा आपका नेटवर्क डाउन हो जाएगा। तो ये इसकी एक खूबी भी है और खामी भी है। खूबी कैसे है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक जिन दो नोड्स को कनेक्ट करना चाहें कर सकते हैं, जिनको नहीं करना चाहते रोक सकते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल आपको अच्छा मिल जाता है। और नॉर्मली हमारे पास जो हम लोग यूज करते हैं ऑफिस में, स्कूल्स में, जहां कहीं पर भी आपने छोटा एक नेटवर्क बनाना होता है लैन का, वहां स्टार ही इस्तेमाल करते हैं कि एक सेंट्रल डिवाइस से कंट्रोल कर लेते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं जी रिंग टोपोलॉजी में। रिंग में क्या है, सारे कंप्यूटर्स एक दायरे में है, सेंट्रल डिवाइस कोई नहीं है, आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, एक दायरा बन गया। तो कह रहा है इन अ रिंग टोपोलॉजी ईच डिवाइस इज कनेक्टेड इन अ सर्कुलर पाथवे विद टू अदर डिवाइसेस। यानी एक ये डिवाइस है ना, तो इसके एक जो है वो लेफ्ट साइड पे डिवाइस और एक राइट साइड पे, कोई भी डिवाइस, ये डिवाइस देख लें आप, तो इसके एक ऊपर होगी और एक नीचे होगी। ये डिवाइस देख लें, इसके भी एक लेफ्ट एक राइट, इस तरह से आपको नजर आ रहा है। सो डाटा ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन। ले जी, डायरेक्ट जो है इसके अंदर डायरेक्शन का इंतखाब कर लिया जाता है, डाटा ऐसे ट्रेवल करता है, एक मतलब क्लॉकवाइज भी कर सकता है, लाइक दिस, ठीक है। आपका डाटा इस तरह से क्लॉकवाइज भी कर सकता है, या आप चाहें तो एंटी क्लॉकवाइज भी उसको घुमा सकते हैं, ठीक हो गया। यानी अगर इस कंप्यूटर ने इस कंप्यूटर से बात करनी है तो इसको या तो इधर से सिग्नल भेजना पड़ेगा या फिर इधर से सिग्नल भेजना पड़ेगा, ये इसके अंदर प्रॉब्लम है। तो कह रहा है डाटा ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन पासिंग थ्रू ईच डिवाइस, हर डिवाइस में से सिग्नल गुजरेगा। तो यानी कि यहाँ पर प्राइवेसी जो है वो ब्रीच होती है, ठीक हो गया। सो बहरहाल ये एक तरीकाकार है, कहीं ना कहीं इसका भी इस्तेमाल करना पड़ ही जाता है। सो कंसिडर अ relay race where each runner passes the baton to the next runner in a circle until it reaches the starting point again। यानी वो कह रहा है जैसे वो लोग मिलकर चार चार पांच पांच लोग जो है वो मिलकर एक बैटन, एक कोई चीज होती है उसको लेकर रिले रेस कर रहे होते हैं। यानी एक बच्चे ने या एक रनर ने एक खास पॉइंट पे जाके वो चीज जो है वो दूसरे अपने साथी को देनी है और वो आगे भागता है और वो उससे आगे, वो उससे आगे। सो रिले रेस की जो है एग्जांपल उसने की है। अच्छा, ये भी सवाल आ सकता है, देखो पेपर में क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, वो कह सकता है रिंग टोपोलॉजी को डिफाइन करें या फिर उसकी डायग्राम बना दें या फिर उसकी एग्जाम्पल दे दें। तो रिले रेस की आपको एग्जाम्पल, जिसकी एग्जाम्पल वो दे रहा है, तो ये एग्जाम्पल्स भी आ सकती है। मैंने बताया टोपोलॉजी का वैसे तो टॉपिक आप देख ही सकते हैं, बड़ा आसान है, लेकिन ये कि इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। अच्छा जी, टिडबिट्स देख लेते हैं, खास बात, रिंग टोपोलॉजी कैन हैंडल हाई ट्रैफिक। ले जी, हाई ट्रैफिक को ये जो है वो हैंडल कर सकता है, बट इफ वन कनेक्शन फेल्स अगेन अगेन, क्या हुआ, यहां से अगर तार टूट गई, अगर यहाँ कहीं से यहां से टूट गई, फर्ज करें कहीं से नहीं, यहां से छोटा सा बिल्कुल तार यहां से टूट गई, पूरा नेटवर्क डाउन, तो ये इसका नुकसान है, ठीक हो गया। तो कह रहा है जी अगर कहीं से कनेक्शन जो है हाई ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकता है, उसको हैंडल कर सकता है, लेकिन अगर कनेक्शन कहीं से टूट गया, द होल नेटवर्क इज अफेक्टेड, देन टू वे रिंग कैन सॉल्व दिस इशू टू सम एक्सटेंट। तो फिर जो है वो स्विच या रिंग जो है आपको टू वे बनाना पड़ेगा। नॉर्मली जो है वो वन वे होता है, यानी हमेशा सिग्नल एक साइड पर ही ट्रेवल करेगा। तो फिर टू वे रिंग किसी हद तक पूरा कर पाएगा, फिर भी वो कंप्लीटली नेटवर्क को स्टेबल नहीं कर पाएगा। बहरहाल, तो ये एक तरीकाकार था। और आखिरी हमारे पास जो कैटेगरी आई है, टाइप आई है, वो है जी मैश टोपोलॉजी। अब मैश में क्या होता है, आप गौर कीजिएगा, ये डायग्राम है इसकी, जितने भी कंप्यूटर हैं वो सारे के सारे एक डेडिकेटेड लिंक के जरिए जो है वो बाकी डिफरेंट कंप्यूटर से कनेक्टेड है। मिसाल के तौर पर इस डायग्राम में हमारे पास कितने टोटल 7 कंप्यूटर्स हैं, तो ये 7 कंप्यूटर्स जो हैं हर कंप्यूटर से
ने एक अलग तार से जो है वो दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होना, तो आप बताइए कि एक कंप्यूटर से कितनी तारें निकलेंगी। गौर करें, एक कंप्यूटर से कितनी तारें निकलेंगी अगर ये सारे आपस में डेडिकेटेड लिंक्स के जरिए कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो ये अब आपने आपने सोचना है, एक तार माइनस कर देना, एक तो पीसी खुद हो गया, ठीक है ना। तो पांच पांच तारें यहां पर इससे शो की गई हैं। देखें, एक ये तार है जी, एक ये दो हो गई जी, तीन हो गया, चार और पांच। तो वैसे तो डेडिकेटेड लिंक होता है, क्योंकि यहां पर इसने ये सेंटर में इसको बना दिया, इसलिए समझ नहीं आ रहा। बहरहाल रूल ये है कि अगर ये 7 कंप्यूटर्स हैं तो इसमें 6 तारें हर कंप्यूटर में से दूसरे कंप्यूटर की देखो अपने आप को माइनस कर दें, बाकी 6 के साथ अलग अलग डेडिकेटेड लिंक के थ्रू जो है वो तारों के जरिए हर कंप्यूटर कनेक्ट होगा। ठीक हो गया। सो इन अ मैश टोपोलॉजी, तो और करें, मैश इसको कहते क्यों है, एक जंगल सा, एक जाल सा बन गया है, ठीक है, तो इसी वजह से उसका नाम मैश रखा गया। इन अ मैश टोपोलॉजी ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस, ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस। ये है काबिल गौर बात, यानी हर डिवाइस ने हर दूसरी डिवाइस के साथ डायरेक्ट लिंक करना है। ठीक है, दिस प्रोवाइड्स हाई रिडंडेंसी एंड रिलायबिलिटी। तो इससे इसका भी एक फायदा है और एक नुकसान है। फायदा ये है कि अगर फर्ज करें एक कंप्यूटर के साथ यहाँ पर 7 वायर 6 वायरें निकल रही हैं, तो 6 में से 5 भी खराब हो जाएं, जैसे कि हम पीछे पढ़ के आए हैं कि एक तार भी टूटती है पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है, एक तार भी कहीं से टूटती है वो नेटवर्क खत्म हो जाता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, एक तार फ्लॉप हो गई, दूसरी तार खराब हो गई, तीसरी खराब हो गई, बाकी फिर भी उसके पास काफी सारी जो है वो तारें। मिसाल के तौर पर ये अगर ये कंप्यूटर है मेरे पास, अगर इसकी ये वाली तार जो है वो टूट जाती है और इसने सिग्नल भेजना है यहाँ पर, ठीक है, ये डायरेक्ट लिंक इसका टूट गया, तो क्या करेगा, ये यहां से सिग्नल इधर भेज सकता है, नहीं तो ये यहां से इधर भेज दे, इधर से इधर भेज देगा। तो इसके पास काफी सारे, नहीं तो ये यहां भेजेगा, यहां से इधर आ गया, तो कई रास्ते हैं। तो यहां पर रिलायबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, रिलायबिलिटी आपकी बढ़ जाती है कि आपका सिग्नल पहुंचेगा ही पहुंचेगा। अगर कोई एक तार, दो तार या ट्रैफिक ज्यादा हो गई है, वो कहीं ना कहीं से रास्ता मिल ही जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गूगल को अगर 100 बंदे, 50 लोग क्लास में बैठे हुए एक वक्त में एक्सेस करें, तो सबका पाथ डिफरेंट होगा। वो उसके अंदर जो है मैश टोपोलॉजी ही किरदार अदा कर रही है कि एक लिंक अगर लोड पड़ गया है, वहां रास्ता नहीं मिल रहा, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, कई रास्ते हैं। हम बंदे यहाँ पर क्लास में बैठे हुए 1000 लोग भी गूगल को एक्सेस करेंगे, बल्कि लाखों लोग भी करेंगे, तब भी वो डाउन नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास इतने ज्यादा पाथ अवेलेबल होंगे। ठीक है, एक तो कैपेसिटी भी जो है बैंडविड्थ भी होगी उस मीडियम की, बहरहाल हमारे पास पाथ बहुत ज्यादा होंगे। तो अब इसकी एग्जांपल क्या है जी, इमेजिन अ सिटी वेयर एवरी हाउस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू एवरी अदर हाउस बाय रोड। यानी कि एक ऐसा शहर आप तस्वर कर लेंगे जिसमें हर घर से एक अलग जो है वो सड़क जा रही है हर दूसरे घर की तरफ। सो इफ वन रोड इज ब्लॉक्ड, एक रास्ता अगर बंद हो जाए, देयर आर मल्टीपल अल्टरनेटिव रूट्स, तो आपके पास कई जो है अल्टरनेटिव रूट्स होते हैं। ठीक हो गया। तो ये मैश टोपोलॉजी का नुकसान क्या है, फायदा हमने फायदा तो पढ़ लिया। फायदा ये है कि जी आपके पास मल्टीपल रास्ते हैं, मल्टीपल लिंक्स हैं, ठीक है ना। रिडंडेंसी का मतलब यही होता है कि आपके पास एक फ्लॉप हो जाए, दो फ्लॉप हो जाए, तीन रास्ते रुक जाए, तो रिडंडेंसी, आपके पास रिडंडेंट पाथ बहुत सारे हैं, एक से ज्यादा पाथ। ठीक हो गया। तो इसलिए रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, भरोसा बढ़ जाता है, ये इसका फायदा है। नुकसान क्या है, अब नुकसान का तो जिक्र ही नहीं किया हमने, जहां के मैंने, जबकि मैंने आपको पहले बताया कि हर टोपोलॉजी का कोई ना कोई फायदा और नुकसान होता है। तो नुकसान ये है कि भाई तारें, इतनी सारी तारें आपको लगानी पड़ेंगी, तो आपको ये वायरिंग की कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ जाएगी, उनको बिछाना, उनको लगाना, पहले तो खरीदना, जहां आपका एक तार से गुजारा हो रहा था आपने वहां 10 तारें लगा दी हैं, तो फिर कॉस्ट तो बढ़ेगी। लेगी, डिड यू नो में क्या कह रहा है, ये एक्स्ट्रा चीज होती है। क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है, लेकिन बाहर हम पढ़ लेते हैं इसको। मैश टोपोलॉजी इज वेरी रिलायबल बिकॉज इफ वन लिंक फेल्स, डाटा कैन बी रीरूटेड थ्रू अदर लिंक्स। ठीक है ना, आप राउटर आपको रास्ता कहीं ना कहीं से दे देगा, कहीं ना कहीं से रूट आपको मिल जाएगा। ठीक हो गया। तो मैंने आपको बताया कि इंटरनेट जो है वो पूरा का पूरा मैश टोपोलॉजी पे ही काम कर रहा है। ठीक हो गया। ले जी, ये हमारा आर्टिकल फिनिश हो गया। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत ही आसान एक हमारा क्वेश्चन है, और इसमें से काफी सारे शॉर्ट बन सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन तो आपका है ही है। ये हमारे पास एक्सरसाइज में सेकंड लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, उसने सवाल पूछा हुआ है, व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, और एक्सप्लेन एनी टू विद डायग्राम्स। डायग्राम इसमें लाजमी है। अब इसमें एनी टू बोला है, एनी थ्री भी कह सकता है और ऑल टाइप्स भी पूछ सकता है। बहरहाल, तो इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आर्टिकल नंबर 3.4 आज हमारा कंप्लीट हो गया जी। तो इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।